बोगर बॉनिंग-हॉसन रेपर्टरी इसका क्या खासियत है? नंबर 1 ये है, आपको जानना है, बोगर बॉनिंग-हॉसन रेपर्टरी कब इस्तेमाल करनी है? मैं बताता हूँ। बोगर बॉनिंग-हॉसन रेपर्टरी जो है, वो इस्तेमाल करनी है नंबर 1 विथ इन केसेस विथ वेरी फ्यू सिम्पटम्स। वेरी फ्यू सिम्पटम्स यानी सिम्पटम्स बहुत कम होते हैं ऐसे केसेस में, जैसे ये केस था। नंबर 2 वेयर देयर आर मोर फिजिकल सिम्पटम्स एंड स्पेशली ऑब्जेक्टिव सिम्पटम्स, where there are no mental symptoms or very few mental symptoms, especially in cases of acute cases, especially in cases of pathological cases. अगर आपके पास ऐसा केस है जिसमें माइंड सिम्टम्स कम हो लेकिन ये सब ज्यादा हो, अक्यूट पैथोलॉजिकल बीमारी फैल रही है, कैंसर केस है, अक्यूट केस है, पैथोलॉजिकल केस है, लिवर ड्रॉप्सी है, कुछ सिम्टम्स ही नहीं है, एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केस में मोडालिटीज हो, मोडालिटीज यानी एग्रवेशन एंड अमेलोरेशन। ओके, मोडालिटीज। एंड फाइनली अगर आपको कंकॉमिटेंट मिला तो देन यू आर द किंग। सो इफ यू सी दिस, ये आपको जो केस में मिला वो केसेस में बोगर बॉनिंग-हॉसन रेपर्टरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये आप सीख लीजिए। ये दिस इज द मेन थिंग अबाउट बोगर बॉनिंग-हॉसन कैरेक्टरिस्टिक्स रेपर्टरी। और अगर आपको बोगर बॉनिंग-हॉसन रेपर्टरी समझना है, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। एक इंडिया में एक बहुत ही दिग्गज टीचर थे, उनका नाम भी आपने सुना होगा, उनका नाम था डॉक्टर ढावले। शायद उनकी किताब शायद आप पढ़ते हैं वहाँ पे या नहीं पढ़ते मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इंडिया में जो है, उनकी किताबें आर द मोस्ट बेसिक बुक्स फॉर ऑर्गेनॉन एंड रेपर्टरी, डॉक्टर ढावले। उनका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी है, अभी तो उनके उनका बेटा चलाता है उसको, डॉक्टर कुमार ढावले ऑल्सो अनदर गुड होम्योपैथ। तो डॉक्टर ढावले जो है, वो कहते थे, और डॉक्टर धावले एक ऐसे होम्योपैथ थे जो डायरेक्टली वार्तालाप करते थे, डायरेक्ट बात करते थे बोगर से। वो एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे, डॉक्टर सीएम बोगर एंड डॉक्टर ढावले एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे, बहुत खूबसूरती से। और आपको ये समझना है बीबीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो बोगर बॉनिंग हॉसन, सी का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेपर्टरी, तो ये है बीबीसीआर। तो हमेशा आप कभी भी रेपर्टरी पढ़ोगे तो उसका पूरा नाम जानना जरूरी है। ये किताब बोगर बॉनिंग हॉसन कैरेक्टरिस्टिक्स रेपर्टरी, डॉक्टर ढावले का। तो डॉक्टर ढावले ने ये कहा है कि अगर आपको ऐसी एक चीज जाननी है ये रेपर्टरी के बारे में, तो वो है प्रीफेस। ये प्रीफेस में पूरा उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से पूरे बुक्स का जो मेन चीज है, वो अगर आप प्रीफेस 5 बार पढ़ पाओ, तो आपको बोगर बॉनिंग हॉसन रेपर्टरी का जो मेन जीनियस है समझ में आ जाएगा। तो वो कहते थे कि अगर पूरा जो किताब उन उस दौरान बहुत एक्सपेंसिव मिलता था, लेकिन वो बोलते थे कि अगर ये किताब का सिर्फ प्रीफेस भी आपने पढ़ लिया ना, तो बोलते पैसा वसूल। मैं नहीं जानता पैसा वसूल आपके यहाँ ये फेमस डायलॉग है कि नहीं, लेकिन इंडिया में पैसा वसूल यानी पूरी तरह से फायदा। सो बोगर बॉनिंग हॉसन रेपर्टरी अगर आपको समझना है, तो ये मेरे लेक्चर के बाद आपको जब भी समय मिलेगा, ये रेपर्टरी खोलिए और उसका प्रीफेस 5 बार पढ़िए, 5 बार। और वो 5 बार पढ़ के मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नंबर 1। और शोएब बाद में आपको बताएगा कि मैं इस तरह का इंसान हूँ जो बहुत होमवर्क देता हूँ, और वो ये भी बताएगा कि मैं आधा पागल हूँ। तो और ज़्यादा नहीं बताए, ये मैं कोशिश करूँगा कि वो ज़्यादा सब चीज़ें नहीं बताए, वरना शायद आप वापस मुझे बुलाएँगे नहीं। एनीवेज़, सो अ, सो सो नंबर 1 होमवर्क फॉर यू इज़, आपको वो प्रीफेस जो है उसको 5 बार पढ़ना है, और फिर आपके शब्दों में लिखना है कि आपको क्या समझ में आया। आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, और जो भी ईमेल करेगा और जो अच्छे से लिखेगा, उसको भी मैं एक छोटा-सा गिफ्ट भेजूँगा यहाँ से। सो लेट्स कम बैक। सो ये मेन चीज़ है बोगर बॉनिंग हॉसन रेपर्टरी का। अभी रेपर्टरी थोड़ा देखते हैं हम कैसा है, ओके? ये रेपर्टरी का एक खूबसूरती ऐसी है कि इसमें माइंड सिम्पटम्स बहुत कम है। ये मैंने माइंड चैप्टर खोला है, आप देखो, और उसमें हार्डली 18 या 19 माइंड रूब्रिक्स हैं। ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें रूब्रिक्स आपको बड़े-बड़े नहीं मिलेंगे। मैं से एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, जिससे आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा।
अभी देखो एक रूब्रिक है, जस्ट इंटरेस्टिंग रूब्रिक, आप देखिए। एक रूब्रिक है लोक्वेसिटी इन बोगर बॉर्निंगहॉसन, ठीक है? लोक्वेसिटी, इसमें कितने रेमेडीज है देखो, बोगर बॉर्निंगहॉसन में 43, ओके? अगर ये सेम मैं कंप्लीट रेपर्टरी लेट्स से 2015 मैंने खोला, ओके? तो देखो लोक्वेसिटी में 261। मतलब आप समझ सकते हो, जो बड़े रेपर्टरी में जो एडिशंस हैं, ये बोगर बॉर्निंगहॉसन के जो एग्जैक्ट रेमेडी जो ऑथेंटिकली उन्होंने क्लिनिकली वेरीफाई किए हैं, ये वो रेमेडीज हैं वो रोगोरिप में। तो उसमें जो इंपॉर्टेंस है उसका वो बहुत हाई लेवल पे। तो ये मुझे आपको थोड़ा डिफरेंस बताना था कि क्यों ये पुराने रेपर्टरीज, हम बोलते हैं ओल्ड क्लासिकल रेपर्टरी, इसमें ये रेपर्टरीज इस्तेमाल करके रिजल्ट्स का लेवल अलग क्यों है। ये इसी वजह से क्योंकि वो क्लिनिकली वेरीफाइड और ऑथेंटिक काइंड ऑफ लिटरेचर्स हैं। तो मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि नए रेपर्टरीज जरूर इस्तेमाल कीजिए, मैं भी इस्तेमाल करता हूं, लेकिन पहले ओल्ड रेपर्टरीज का भी नॉलेज रखिए ताकि आपका रिजल्ट्स और अनदर लेवल पे चले जाएं। सो दिस इज अबाउट द माइंड सेक्शन। नाउ विल कम टू द जनरलिटीज। ऐसा है ऐसा एक छोटा चैप्टर है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर में बता रहा हूं क्योंकि सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ इज द ओनली वे फॉर मी टू शो यू। लेकिन मेरे जिंदगी के पहले 8 से 10 साल मैं बुक ही इस्तेमाल करता था, बोगर बॉर्निंगहॉसन, फाटक, केंट। ये बुक के साथ ही मैं रेपर्टराइज करता था, क्योंकि जो किताब के साथ आप रेपर्टराइज करोगे उसमें जो आपको फील मिलेगा, जो टच मिलेगा, जो आइडिया आएगा, और क्या होता है ना, एक 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 पेपर मेमोरी आ जाता है, यानी वो पेपर में जो लिखा है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। उस वजह से वन ऑफ द रीजन जो मेरे को हर एक रूब्रिक के आगे के रेमेडीज बाय हार्ट है, ये कारण ये भी है क्योंकि मैं किताब इस्तेमाल करता था, तो मेरे दिमाग में वो पिक्चर मेमोरी रह जाता थी। सो देयर शुड बी लाइक अ पिक्चर मेमोरी ऑफ द रेपर्टरी इन माय माइंड। सो देयर इज अ चैप्टर इन बोगर बॉर्निंगहॉसन, उसका नाम है जनरलिटीज। उसके अंदर भी और एक चैप्टर है, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल। उसकी एक खासियत है, आप देखिए, एग्रोवेशन इन जनरल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट इज एग्रोवेटेड ऑन वेकिंग। वेकिंग मतलब कोई भी चीज उसकी हो, चाहे वो सर्दी हो, खांसी हो, डायरिया हो, कुछ भी हो, इन जनरल एग्रोवेशन ऑन अवेकिंग। ये आपको समझना है, ये इन जनरल एग्रोवेशन ऑन अवेकिंग। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बॉर्निंगहॉसन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन और ग्रैंड जनरलाइजेशन, यानी व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ट्रू टू द होल। इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट बोलता है कि मेरा सर दर्द जो है वो सुबह उठने से बढ़ता है, और मेरा जो डायरिया है वो भी सुबह उठने से बढ़ता है, तो आप ऐसा रूब्रिक ले सकते हो, एग्रेवेशन ऑन अवेकिंग इन जनरल, यानी आपके सभी कंप्लेंट्स इन शॉर्ट ऑन गेटिंग अप बढ़ता है। सो दिस इज द वे यू कैन टेक what is called as a concept of grand generalization, aggravation on awaking. So ऐसा ही aggravation जैसा है, वैसा और एक सेक्शन है अमेलियोरेशन। सो आप देख सकते हो, कोई पेशेंट आपको बोलेगा कि आई फील बेटर, मुझे अच्छा लगता है अगर मैं ना ये उंगली कान में डाल के उसको ऐसे रगड़ूं तो अच्छा लगता है। तो रूब्रिक ऐसा है, बोरिंग अमेलियोरेटेड, बोरिंग विथ फिंगर्स अमेलियोरेट। देख रहे हैं? सो इन जनरल यानी पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स इससे अच्छा लगता है, सो दिस इज बोरिंग इन जनरल अमेलियोरेट, सो थिंग्स लाइक दैट। सो दिस इज जनरलिटीज, एग्रीवेशन, अमेलियोरेशन। अभी मैं आपको एक चैप्टर दिखाता हूं ताकि आपको उसका स्ट्रक्चर समझे। रेपर्टरी में ये जरूरी है, और मैं होप करूंगा कि शोएब आपको किसी टाइम पे अलग अलग रेपर्टरीज का स्ट्रक्चर समझा दे। अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए रेपर्टरीज का, केंट का स्ट्रक्चर कैसा है, बोगर बॉर्निंगहॉसन का कैसा है, फाटक का कैसा है, अगर आप वो सीख गए ना तो आप इसको अच्छे से यूज कर पाओगे। क्या हुआ, जब मैंने शुरू किया ये सब सीखने के लिए तो कोई ये बताने वाला नहीं था, तो शायद मेरे जिंदगी के बहुत सारे साल स्ट्रक्चर समझने में चले गए। मैं नहीं चाहता कि आप वो समय उसमें काइंड ऑफ ये करिए। इंस्टेड ऑफ दैट मे बी समवन शोज यू द स्ट्रक्चर, फिर आप डायरेक्टली उड़ने के लिए तैयार है। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ बोगर बॉर्निंगहॉसन। आप देखिए, मैं चैप्टर मैंने खोला है टीथ, ओके? तो देखिए कैसा दिया, टीथ वन साइड, टीथ राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर लोअर, इंसाइजर्स, आई टीथ यानी जो आंखों के पास वाले दांत है, bicuspid and molars in the row, fangs, roots,
गम्स। तो यानी पूरा स्ट्रक्चर, पूरा लोकेशन दे दिया। तो क्या किया उसने, पूरा लोकेशन जो है वो पहले दे दिया, लोकेशन इन जनरल, राइट? फिर लेट्स हैव अ लुक। फिर हम देखेंगे कि फिर दिया है मोडालिटीज। मोडालिटीज में सबसे पहले क्या दिया है, टाइम। बॉनिंगहॉसन और बोगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे टाइम को। टाइम इन द मॉर्निंग, फोरनून, आफ्टरनून, इवनिंग, ऐसे। एंड देन उसके बाद एग्रवेशन, एग्रवेशन इन जनरल यानी टीथ का एग्रवेशन। सो टीथ पेन एग्रवेटेड बाय इनहेलिंग एयर। तो आप देख सकते हैं ये दवाइयां। सो दिस इज एग्रवेशन। ऐसे ही अमेलोरेशन भी है, अमेलोरेशन, राइट? और फिर एक ऐसा और एक सिम्टम है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ बोगर बॉनिंगहॉसन रेपर्टरी में, इसमें ये था टीथ कंकॉमिटेंट। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, टीथ कंकॉमिटेंट जर्किंग ऑफ फीट, यानी जब दांत में दर्द हो रहा है तो पैर जर्क कर रहे हैं। तो देखो, मैग्नीशियम कार्ब सिंगल रेमेडी। इंटरेस्टिंग नो? तो ये जो सेक्शन है कंकॉमिटेंट्स, ये कोई कोई चैप्टर्स में दिया है बोगर बॉनिंगहॉसन में, ये और कोई रेपर्टरी में नहीं दिया है।